नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। आज गुरु पूर्णिमा है। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हमारे देश में, समस्त सृष्टि में गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे जिगर के टुकड़ों, जो सर्वप्रथम गुरु हमारे जन्म लेने के बाद हैं, वो हैं हमारे माता पिता। उनको प्रणाम कीजिए। प्रथम गुरु हमारे माता पिता ही, माता और पिता। दूसरे गुरु जो हमारे जीने के काबिल बनाए हैं, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उन्हें भी प्रणाम। फिर हमें आध्यात्मिक पथ पर ले जाने में जो मदद किए, जो संसार की सच्चाई को बताए, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम गुरुओं की बात करेंगे। देखिए, शरीर और आत्मा, हम आप जो हैं इस दो हैं। एक शरीर है, दूसरा इसके अंदर आत्मा है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ही ये जीवित है। आत्मा और शरीर मिलकर ही हम मनुष्य हैं, इस संसार में आए। जो आत्मा को प्रज्वलित करता है, वो आत्मा को बताता है, और जो शरीर को पालन योग्य बनाता है, वो पालन योग्य हमारे गुरुदेव है। जो शरीर को पालन योग्य बनाए, तो उन सब का ऋण है, कर्ज। माता पिता का कर्ज, गुरु का कर्ज और आध्यात्मिक गुरु का कर्ज। इन सभी कर्जों को हमें एक एक कर अपने जीवन में ही उतारना है, और तभी मोक्ष है। मोक्ष जो बातें आती है हम लोगों के सामने, मोक्ष यही है कि उन सब के कर्जों को उतारने के बाद शरीर या आत्मा शरीर से मुक्त हो जाता है। पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि प्रथम ऋण है माता पिता का। वो ऋण है पारिवारिक जीवन व्यतीत करना, बच्चों को जन्म देना और उसको जीवन योग्य, पालन योग्य, करने योग्य उसे बना देना। पहला कर्ज। तो हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि कैसे हम मनुष्य को मनुष्य बनाए। हे मानव तू मानव बन। मानव बनने के लिए सबसे पहला स्कूल जो है, पहला पाठशाला जो है, वो हमारा घर है। वहाँ रहने वाले माता पिता हैं, वहाँ जो अन्य सदस्य हैं वो परिवार के सदस्य हैं, और फिर हम अपना क्रमिक ढंग से जीवन आगे की ओर व्यतीत करते हैं। तो क्रमशः गुरु पढ़ाई के क्रम में मिलते हैं, जो हमें शिक्षित बनाते हैं, हमें जीवन जीने योग्य बनाते हैं, और एक गुरु हैं जो हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं और जीवन की सच्चाई को बतलाते हैं। तो प्रथम गुरु जो हमारे माता पिता हैं, वो हमें चलने, बोलने, रहने,
शिक्षा देते हैं। वही शिक्षा समाज के प्रति व्यवहार, विचार हमें सिखाता है कि किस तरह का व्यवहार हम समाज के साथ करें, कैसा हम बने और कैसा हम रहें। गुरु हमें अपनी कक्षाओं में दूसरे गुरु जो शरीर पालन पोषण करने के योग्य बनाते हैं, हमारे अंदर योग्यता देते हैं, वो बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में, कक्षा प्राप्त करने में, ताकि अच्छे से अच्छे पद पर हम जा सकें। अच्छे से अच्छे पद जब मिलेंगे तो मानव के लिए हम बेहतर कार्य कर सकेंगे। तो हमारी जीवन रेखा जो है वो कार्य करते करते अपने बारे में भी हमें जागरूक रहने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। और आध्यात्मिक गुरु हमें मिल जाते हैं, वो खुद ढूंढते हैं ऐसे शिष्यों को, अपने योग्य शिष्यों को, जो अपना ज्ञान उसे दे सकें। तो इन सब आज जो पूर्णिमा है गुरु का, गुरु पर्व मनाया जाता है, वह इन तीनों गुरुओं को याद दिलाता है। उन्हें नमस्कार करें और उनसे हम आशीर्वाद लें। तो प्रथम जो हमारा आचरण है, हम जो समाज में व्यवहार करते हैं, हम जो रहते हैं, वो हमारा प्रथम गुरु माता पिता गुरु है। भाई से, बहन से, पड़ोसी से, सबसे जो व्यवहार सिखलाते हैं वो हमारे माता पिता। तीनों गुरु को हम आदर पूर्वक प्रणाम करें और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो मेरा कहना है कि आप अपने जीवन के बारे में जब नियत सोचें तो थोड़ा सेल्फी हो जाए। मतलब सेल्फिश जिसको कहते हैं, सेल्फिश आपको बनना पड़ेगा। सेल्फिश बनेंगे तो इस शरीर को और आत्मा को जागृत रहेंगे। शरीर को तभी जो आवश्यक भोजन है, न्यूट्रिशन है, वो आप इसे देंगे, और जो मस्तिष्क को, हमारी आत्मा मस्तिष्क के सहारे, व्यवहार के सहारे ग्रहण करती है, वो है उसे सही आप दे पाएंगे। उसे ही सर्विस का शब्द हम दे रहे हैं कि हम उसे भी अच्छा ज्ञान दे सके। जब आप शक्तिशाली होंगे तभी दूसरों को ही शक्तिशाली बनाएंगे, अपने परिवार को बनाएंगे, अपने समाज को बनाएंगे,